आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। योगेंद्र यादव ने कहा कि अब वक्त आ गया है सभी सेकुलर पक्ष और सभी सामाजिक संस्थाओं को एकजुट होने का, क्योंकि केंद्र की नीतियां कहीं ना कहीं संविधान को चोट पहुंचा रही हैं। और उन्होंने कहा कि देश के सामने संकट है, संविधान पर हमला किया जा रहा है, इसलिए हम सभी ने ये तय किया कि एक अभियान की सख्त ज़रूरत है। अगर देश को बचाना है तो हमने नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान शुरू किया, जो कि दिल्ली में जाके ख़त्म होगा भाजपा के खिलाफ एक जन सैलाब के रूप में। देखिए पूरी खबर और क्या कहा योगेंद्र यादव ने, देखिए। इस समय मुंबई के बांद्रा इलाके में संविधान के ढांचे को जो चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसको के एक पक्ष तहत, एक पार्टी तहत जिस तरीके से ढाने की कोशिश की जा रही है और जो लोगों पर नया संविधान लादने की कोशिश की जा रही है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। और उस विरोध के चलते कई राजनीतिक पक्ष, कई सामाजिक पक्ष जो सामने आए हुए हैं और अनकरीब ही ये जो पक्ष जन सैलाब के रूप में रास्ते पर उतरता नजर आएगा। योगेंद्र जी, आज आप यहाँ आए, इस सेशन का आप भी हिस्सा बने। सर, क्या संदेश है इस सेशन का और किस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत होनी है? पिछले 2 दिन से पूरे देश के जन आंदोलनों के प्रतिनिधि यहाँ मुंबई में बांद्रा में आए और बैठकर इस पर विचार किया कि आज जो देश के सामने संकट है, जो संविधान पे हमला हो रहा है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, इसका कैसे मुकाबला करें। और हमने तय किया कि इस वक्त इस देश में ज़रूरत है तमाम जन आंदोलनों को एक साथ आके एक अभियान चलाने की। तो नफ़रत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान का यहाँ फैसला हुआ, जिसके तहत देश में तमाम ज़िलों में अंदर यात्राएं निकाली जाएंगी और 30 जनवरी को दिल्ली में एक विशाल जनता की एक रैली निकाली जाएगी, ताकि राजघाट पे बापू के शहादत के दिवस पे पहुँचेंगे। कुल मिला के सबका उद्देश्य ये है कि आज देश को बचाने की जो शक्तियाँ हैं, जो जन आंदोलन है और राजनीतिक दल हैं, सबको जोड़ के कैसे हम आज इस देश को बचाने के लिए अपना योगदान कर सकते हैं, उसका संकल्प आज लिया गया। योगेंद्र जी, जिस तरीके से मैं बात करूं सरकारी एजेंसियों की, आप देख ही रहे होंगे देश भर के अंदर इससे पहले भी ईडी हुआ करती थी, सीबीआई हुआ करती थी, इनकम टैक्स हुआ करता था, मगर जो है काफ़ी कम सुनने में आती थी खबरें मगर आज जो है रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक किसी भी चैनल को खोल लिया जाए तो ईडी की यहाँ रेड चल रही है, वहाँ सीबीआई की रेड चल रही है, वहाँ इनकम टैक्स की। सर, जो जांच एजेंसियाँ या तो ज़्यादा सतर्क हो गई है अपने कार्रवाइयों को लेकर और अपने मिशन को लेकर, या तो किसी केंद्रीय दबाव के चलते ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। देखिए, ईडी, सीबीआई, सीवीसी पहले भी होते थे, पहले भी इनका दुरुपयोग होता था, पहले भी सत्ताधारी दल के लोग कम होते थे इसके जकड़ में, विपक्षी ज़्यादा होते थे। लेकिन अब बीजेपी के तहत तो केवल विपक्षी हैं, 95% विपक्ष के नेताओं को पकड़ रहे हैं। तो भाई बीजेपी लगता है इस देश की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन हो गई है कि जितने भी दाग लेके जाओ बीजेपी में चले गए, एकदम दाग सारे धुल गए, एकदम सच्ची पार्टी हो गई। ये जो हो रहा है ये केवल भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश नहीं है बीजेपी में जो हो रहा है, ये आज सीबीआई वगैरह का एक राजनैतिक हथियार के औजार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जो भी विरोध करने की हिम्मत करे उसका मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए आज हमें गांधी की जो निर्भयता थी उससे सीखना होगा, वहाँ आगे बढ़ना होगा। अगर मैं पत्रकारों की बात करूं, कई सारे पत्रकार ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्क से माध्यम से जुड़े हुए थे, और जब भी पत्रकार को भी इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, विपक्षी नहीं, अगर कोई भी सत्ताधारियों से सवाल करता है, सत्ता में बैठे, सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोगों से सवाल करता है तो उसे बेरोजगार कर दिया जाता है, घर बिठा दिया जाता है और सत्य की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। मुझे अच्छा लगा आपने खुद ये बात कही, क्योंकि पिछले 8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई मीडिया का सामना नहीं किया है, प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। जो प्रश्न पूछते हैं उनको या तो बाहर पत्रकार हो तो बाहर निकाल दिया जाता है, मालिक है तो उसका गला दबा दिया जाता है, और कोई अगर हिम्मत से खड़ा रहे तो उसकी कंपनी को खरीद लिया जाता है, जैसे एनडीटीवी के साथ अभी हुआ है। तो ये बिल्कुल जो लोकतंत्र को समाप्त करने की जो टेक्स्ट बुक है उसके उदाहरण हैं
कि सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं उनको समाप्त किया जाता है, फिर उसके बाद जो विरोध करने वाले नेता हैं उनको बंद किया जाता है और फिर लोकतंत्र को चौपट कर दिया जाता है। आज हमारा देश उसी दिशा में आगे बढ़ चुका है और इसलिए ये जो नफ़रत छोड़ो संविधान बचाओ का जो अभियान शुरू हुआ है इसकी बेहद ज़रूरत है। ये थे योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा जो ये यात्रा की शुरुआत की जानी है वो छोटे स्तर पर सभी जिलों में की जानी है। उसके बाद में जो है एक बड़ा जन सैलाब जो है दिल्ली में इकट्ठा होगा, जो कि इस यात्रा के तहत जन सैलाब इकट्ठा किया जाएगा और देश के संविधान को जिस तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसे कहीं ना कहीं बचाने की एक मुहिम है और देखना ये होगा क्या सत्ता पक्ष इस मुहिम को कामयाब होने देगी। कैमरामैन साटविलकर के साथ शफीक से सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।